मसूड़ों की बीमारी जो होती है वो मेनली कुछ इन्फेक्शन होना मसूड़ों में। अब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं। वो पहले गम्स में आते हैं और फिर वो टिश्यूज में जाते हैं। अब टिश्यू क्या है? हम उसे अगर हिंदी में बोले, जो हमारा दांत है उसके चारों तरफ जो हमें मसूड़ा दिखता है उसे हम टिश्यूज बोल देते हैं। अब यही जो मसूड़े हैं ये हमारी बोन को सपोर्ट करते हैं, हड्डी को सपोर्ट करते हैं, और उसी हड्डी में हमारा दांत लगा हुआ होता है। तो जब भी कभी गम डिजीज हम बोलते हैं, मसूड़ों इंग्लिश में से गम डिजीज बोलते हैं, हिंदी में से मसूड़ों की सड़न बोलते हैं। तो जब भी ये होता है उसकी वजह से हमारा क्या होता है, शुरू में हमारे अंदर बदबू आनी शुरू हो जाती है। और जब मरीज उसे इग्नोर करता है, उसे नजरअंदाज कर देता है, वो पेश करता रहता है, लेकिन फिर भी वो दिक्कत नहीं जाती है, तो उसकी वजह से दूसरी जो दिक्कत होती है उसे बोलते हैं पायरिया बन जाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरिडोंटाइटिस। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो मसूड़ों की बीमारी की वजह से होती है, मुंह से बदबू आना और दांत हिलना। मसूड़ की बीमारी के बीमार दो तरीके के होते हैं। एक ये होता है आपका जिंजिवाइटिस, दूसरा होता है आपका पेरिडोंटाइटिस। अगर मैं हिंदी में बात बोलूँ, ये क्या होता है जिंजिवाइटिस? जिंजिवाइटिस पायरिया से पहले के एक लक्षण है जो जिंजिवाइटिस बनाता है। जब भी कभी हमारे मसूड़ों में से खून आता है, या फिर हमारे मुंह में से बदबू आती है, या हम जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हम ब्रश करते हैं तो उस समय जो हमारा रेडनेस, जब हम स्पिट करते हैं, थूकते हैं, तो उस समय हमारा लाल लाल आता है। और बहुत से मरीज ये शिकायत करते हैं कि हमारे मसूड़ों में से खून आ रहा है। तो उस चीज को हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। ये एक पहला लक्षण है पायरिया से बनने का। दूसरा लक्षण होता है पायरिया। इसमें क्या होता है, इसमें यही इन्फेक्शन जब बहुत ज्यादा फैल जाता है मसूड़ों में तो वो पायरिया बन जाता है। इसमें बीमारी ज्यादा बनती है, मसूड़े हिलने, मसूड़े और दांत के बीच में इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है। हल्का सा भी ब्रश अगर टच हो रहा है, जो हमारा टूथ ब्रश है हम जो करते हैं, अगर वो टच हो रहा है तो उस स्थिति में आपके मुंह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आती है, मुंह से बदबू बहुत ज्यादा आती है। और इसका इलाज अगर बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता है तो उस समय आपके दांतों को निकाला भी जा सकता है। अगर पेशेंट यंग है तो मुख्य उसमें स्मोकिंग सबसे मेन कॉज है। अगर पेशेंट यंग है, वो अपना ब्रश अच्छे से कर लेता है, अपनी जीभ अच्छे से साफ कर लेता है, लेकिन फिर भी कहता है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, तो उसका एक मेन कॉज हो गया स्मोकिंग। दूसरा कॉज हो गया, दूसरा लक्षण हो गया, अगर आपके मुंह में कोई की दाढ़ में कोई गड्ढा है जिसे हम कैविटीज बोलते हैं, और उसमें खाना जाके फंस जाता है, और आपने अगर रात को ब्रश नहीं करा, आप रात को सो गए खाना खा के, तो जो खाना था उस दाढ़ में फंसा हुआ है, वो रात ही रात में आपके मुंह में बदबू लाएगा और आपके मसूड़ों में छोटे छोटे बैक्टीरियाज आने शुरू हो जाएंगे। एक कारण ये है। अगर हम बात करते हैं कि यंग एज, मतलब कि जो मरीज 40 के बाद हैं, 50 60 70 साल के हैं, उनमें क्या होता है? उनमें इसलिए होता है वो लोग ब्रश सही से नहीं करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग ना होना, प्रॉपर हर दांत की सतह पर ब्रश का ना जाना, ये पायरिया बनाता है। अगर आप सुबह ब्रश करते हो और रात में ब्रश नहीं करते तो आप 50% चांस है कि आपके मुंह में पायरिया हो सकता है। इसीलिए कहते हैं दोनों टाइम ब्रश करिए, इसके मुख्य कारण यही है। मसूड़ों की बीमारी शुरुआती लक्षण होते हैं कि आप सबसे पहला सुबह ब्रश कर रहे हैं तो आपको दर्द महसूस होगा आपके मसूड़ों में। आपको ये महसूस होगा कि मेरे मुंह से खून निकल रहा है। आपको ठंडा गर्म बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, आप ठंडी चीजें खाने बहुत हल्का हल्का लगेगा। आप जब थूक रहे हैं तो उसमें हल्का सा लालपन आएगा। और यही सबसे मेन कारण यही है बदबू आना, कि आपके मुंह में पायरिया बनना शुरू हो रहा है, या फिर पायरिया की जो पहली स्टेज है, जैसा मैंने बताया जिंजिवाइटिस, जो पहली स्टेज है वो बननी शुरू हो रही है। मसूड़ों की बीमारी की पहचान, अगर आप आपके मुंह में जब आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा मेरे मसूड़े लाल दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा रेडिश हो गए हैं। आप जब भी अपने किसी से बात कर रहे हैं वो आपको बोल रहा है कि आपके मुंह में से बदबू आ रही है। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, ठंडा गरम मिर्ची मसाले वाली चीजें, तो वो बहुत ज्यादा आपको तीखा लग रहा है। इस वजह से पहचान होती है आपके मेरे मसूड़ों में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। और अगर आप रात को सो रहे हो, कोई आपके साथ होता है, वो आपको कंप्लेन कर रहा है कि आपके मुंह में से बदबू आती है, ये एक है।
जब भी आप कुछ खा रहे हैं और आपने कुछ हार्ड खाया और आपने अपनी पीछे दाढ़ों से चबाया, तो उस समय आपके सही से ना चबना, उसे छोड़ देना, और जबकि आपकी दाढ़ें ठीक हैं, उसमें कोई कैविटी नहीं है, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप चबा रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। इसका मतलब मसूड़े आपके दांत का लोड नहीं झेल पा रहे हैं। तो यही सारे लक्षण होते हैं कि आपको पता लग जाना चाहिए कि मेरे मसूड़ों में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। सबसे पहले एक इलाज है, आप गुनगुने पानी में नमक डालें और उससे कुल्ले करें, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिंस करें, कुल्ले करें। उससे आपका ये होगा, जो भी आपके दांतों के बीच में और मसूड़ों के बीच में जो हल्का सा इन्फेक्शन है, वो आपका ठीक हो सकता है। अब उसका क्या तरीका है, कितना पानी होना चाहिए आपका, आधा गिलास पानी होना चाहिए, उसमें आधा चम्मच नमक होना चाहिए, और उसे मुंह में रख के आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जो भी माइनस, जो छोटे छोटे इन्फेक्शन हैं वो खत्म होने के चांसेस होते हैं। ये सिर्फ इलाज शुरुआत जब हो रही हो बस ये तभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी को पाइलियो और वो गुनगुने पानी के नमक के कुल्ले करता जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपको अच्छे से ब्रश करना है दोनों टाइम, और सबसे जरूरी काम, आपको अपनी जीभ जरूर साफ करनी है, जैसे हम बोलते हैं टंग क्लीनर से अपनी जीभ को साफ करनी है। और उसके बाद अगर ये सारी दिक्कतें शुरुआती हैं और ये सब दिक्कतें ठीक हो जाती हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो आपको डॉक्टर के पास अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। अगर आप मसूड़ों की बीमारी का इलाज नहीं करते हैं तो सबसे पहली बात कि आपके दांत हिलने शुरू हो जाएंगे। आप अगर डॉक्टर को दिखाते हैं कि मेरे दांत हिलने शुरू हो रहे हैं, तो उसमें आपके दांतों को सफाई होती है। सफाई के बाद थोड़े से दांत ज्यादा हिलने शुरू होते हैं, क्योंकि जो गंदगी थी वो निकल चुकी है। आपके दांत, एक बात समझ लीजिए, आपके दांत, आपके मसूड़े ही आपके दांतों को रोकते हैं हड्डी के बाद। अब अगर आपके मसूड़े गल गए हैं पाइलियस से और आपके दांत हिलने शुरू हो गए हैं, तो जो मसूड़े गले हैं उनकी जगह कौन आया है, उनकी जगह गंदगी आई है, जिसे हम पायरिया बोलते हैं। अगर वो पायरिया सफाई से हटाते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक बात है कि आपके दांत हिलने शुरू हो जाएंगे। और उस समय डॉक्टर आपके दांतों पे वायरिंग करके दांतों को रोक सकता है, और आपके दोबारा से मसूड़े रिकवर आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं, तो आपके दांत हिलने रुक सकते हैं और आपके मुंह से बदबू आनी बंद हो सकती है। ये बहुत जरूरी भूमिका है कि हम अपने मुंह की जो बीमारी है उसे कैसे रोके जाएं। देखिए, हम पहला सबसे जरूरी, सबसे पहला स्टेप है कि आपको दोनों टाइम ब्रश करना है। अगर आप दोनों टाइम ब्रश कर रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है कि हमारे दांत और दांतों के बीच में कोई भी गंदगी अगर फंसी हुई है तो वो गंदगी हमें निकालनी है। अब दूसरी चीज जो है सबसे जरूरी, जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो अपनी जीभ का साफ करना। आप जो भी खाते हैं पीते हैं वो सारी आपकी जीभ में लगता है, आप रात को ऐसे ही सो जाते हैं, आप ब्रश तो कर लेते हैं, लेकिन जो जीभ में छोटे छोटे आपने खाना खाया है फूड पार्टिकल्स, वो अभी भी चिपके हुए होते हैं, वो इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देते, इनविजिबल होते हैं। उस समय आपको जीभ से साफ करनी है टंग क्लीनर से। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे और भी कुछ अच्छे से क्लीन करना है, तो डेंटल फ्लॉस आते हैं मार्केट्स में, डेंटल फ्लॉस मिलते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। आप दांतों के बीच से सारी, एक ही दांतों के बीच में गंदगी निकाल सकते हैं। एटलीस्ट आपको 2 मिनट घड़ी से देखकर ब्रश करना है। अब ब्रश का मतलब ये नहीं होता है कि आप 2 मिनट अपने ब्रश को रगड़ते जाएं सिर्फ आगे के हिस्से पे, आपको अपने दांत की हर सतह पे, गाल के इधर जो अंदर होता है उस पे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर सतह पे, अंदर बाहर, आपको अच्छे से ब्रशिंग करनी है। अगर आप ऐसे दोनों टाइम ब्रश करते हैं, आप जीभ साफ करते हैं, आप फ्लॉसिंग करते हैं, तो आप अपनी मुंह की बीमारी से बच सकते हैं।